राष्ट्रपति मुर्मू का पश्चिम बंगाल दौरा। आज नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत का करेंगे जलावतरण। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली बैठक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर मंथन। दो दिवसीय वाराणसी के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम लगभग 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम। बाबा काल भैरव, काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का आज 14वां दिन। 2 शिफ्ट में जारी सर्वे कमीशन की कार्यवाही। शाम 5 बजे तक परिसर में चलेगा एसआई का सर्वे। प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग करेगा इसरो। चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा से 153 किलोमीटर दूर। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होगी लैंडिंग। हिमाचल में 4 दिनों में 71 लोगों की मौत। मानसून सीजन में 7500 करोड़ का नुकसान। ओडिशा में बिजली गिरने से 5 की गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से आम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू। सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात और दिल्ली विधानसभा सत्र में आज हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो आज हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र में आज हंगामे के आसार हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू कर दी गई है। तो कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे से सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कई मुद्दों पर चर्चा की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बताते हैं। और सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर यह अहम खबर आपको बता दें, जहां आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विधानसभा सत्र को लेकर यह आम खबर सामने आई है। और फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा सत्र में आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा सत्र में आज हंगामे के आसार। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र में आज जो हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होने की बात सामने आई है। तो सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होने की बात सामने आई। सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू किए जाने की बात आम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है, लेकिन हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रवेश जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल दिल्ली का विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, जिसमें पहला दिन था वो भी हंगामेदार निकला। लेकिन कल शाम को 6 बजे जो दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है राकीब बिल्लान, उन्होंने आज सुबह 11 बजे तक जो है विधानसभा को स्थगित कर दिया था। और अब 11 बजे दूसरा दिन और आखिरी दिन मैं कहूंगा ये है, उसमें जो है फिर से शुरुआत होगी। लेकिन मैं आपको अहम बात बता दूं कि कल हमने विधानसभा में देखा था कि दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जो है मुद्दा वो काफी गरमाया हुआ था। खुद आम आदमी पार्टी के कई विधायक थे जो इस बात को जो है खुलेआम विधानसभा में बोले कि दिल्ली में पानी गंदा आ रहा है, कहीं ना कहीं पानी की समस्या को दूर नहीं हो पा रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि दिल्ली का अध्यादेश, जिसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने लगातार हंगामा किया और उसके बाद
मैं आपको बता दूं आज दूसरा दिन है और आज भी जो है इसी मुद्दे को लेकर फिर से जो है राजनीति गर्माएगी और अहम बात यह है कि फिर से आपको हंगामा दिखाई देगा। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ये सत्र इस समय बुलाना कहीं ना कहीं अनैतिक है और इस समय सत्र को नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन वही बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से तो करारा जवाब जो है एलजी को दोबारा वापसी में भेजा है। उन्होंने जवाब दिया है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये मुख्यमंत्री के पास अपना एक अधिकार है, वो कभी भी सत्र को बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन दिल्ली सेवा बिल को लेकर बताया जा रहा था कि हंगामा हो सकता है और साथ ही साथ कई और मुद्दों को लेकर भी सत्ता पक्ष और साथ ही जो दिल्ली की सरकार है वो केंद्र सरकार को घेर सकती है। इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आ रही थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो दिल्ली में जल की जो पानी की आपूर्ति है उसको लेकर जो है मुद्दे को उठाया गया और उसके बाद दिल्ली सेवा ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड जो अध्यादेश था उसको लेकर कई बार जो है हमने देखा कि बहस छिड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है राखी बिरला, उन्होंने मामले को शांत किया और बार बार जो है मामले को शांत करते हुए सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि राजनीति अगर करनी है तो वो सदन से बाहर जाके करे, सदन में सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई या काम की बात करे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हंगामा हो रहा था उसको देखते हुए बार बार जो है शांति की अपील भी हो रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है और केवल 8 सीटें की बात करें वो बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं जो हंगामा है या ये कहे जो सांसद है वो विपक्ष के 8 वो केवल कम है, इसलिए जो है हंगामा फिर भी मैं यही कहूंगा कि स्पीकर के द्वारा संभाल लिया जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि आज फिर ये मुद्दा और आखिरी दिन है, फिर से गर्म आएगा और फिर से आप लोग देखेंगे कि हंगामा होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रवेश अधिक जानकारी के लिए। तो विधानसभा सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा सत्र में आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। तो विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही गई है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। और घोसी उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारक अखिलेश यादव, शिवपाल यादव प्रचार करेंगे। आजम खान समेत 16 बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार और स्वामी प्रसाद मौर्य, अबू आजमी भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और आजम खान समेत 16 बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार। तो आजम खान समेत 16 बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार। घोसी उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और आजम खान समेत 16 बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य, अबू आजमी भी स्टार प्रचारक हैं और स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरमान आसफ जुड़ चुके हैं। अरमान, घोसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? यानी उपचुनाव को लेकर अब तेजी से समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। अनम्यूट करें अरमान, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मऊ जिले में घोसी विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने हैं, जिसको लेके
बीजेपी और सपा दोनों ने अपनी कमर कस ली है। दोनों अपने अपने जो राजनीतिक दौरे हैं उनको धार देने की पूरी तैयारी में है। उसी को लेकर सपा ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और नरेश उत्तम पटेल, राम अचल राजभर, अबू आसिमी, इन चेहरों को सपा ने कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है, क्योंकि आपको बता दें कि जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जनता है वो किस तरफ झुकाव है वो भी एक तरीके से 2024 के चुनाव से पहले पता चलेगा, जिसको देखते हुए आज सपा ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कल भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये जो उपचुनाव है उसको कहीं ना कहीं जो मुद्दे रहे हैं, पिछले मुद्दे रहे जिनको लेके हमेशा विपक्ष उनको सरकार को घेरते आया है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और जो किसानों का भत्ता हो गया, इन सारे मुद्दों को लेके अभी भी जनता जो बीजेपी है उनसे खफा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो घोसी उपचुनाव में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, यानी स्टार प्रचारक अब समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अरमान ये भी जानना चाहेंगे कि घोसी उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी पूरी कोर कसर जो है नहीं छोड़ना चाहती है और स्टार प्रचारकों की सूची भी सामने आ चुकी है। लेकिन इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं उपचुनाव में, और क्योंकि दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में समीकरण और जनता का मन क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो उपचुनाव है उसको लेकर जो विपक्ष है वो हमेशा से, देखिए अभी जो विधानसभा हुई उसमें भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यही कहना था कि जो हमारा दौरा हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो तमाम जो जनता के बीच में है, घोसी जनता के बीच में है, उन जनता के कहीं ना कहीं एक ये मांग जरूर है कि हम बेरोजगारी से बड़ा परेशान है, हम महंगाई से बड़ा परेशान है, और इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो सपा है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। तो वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी कहीं अपनी कमर कस ली है। अगर हम बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, तो वो भी कल घोसी पहुंचे थे। दारा सिंह के नामांकन में अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाया था कि उनका भी यही कहना था कि भाजपा पूरी तरीके से तैयार है, भाजपा के साथ बहुमत में समर्थन है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरमान, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है और सपा के स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खान समेत बड़े नेताओं का नाम शामिल है। सुमित प्रसाद मौर्य अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। घोसी उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। तो सपा के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी आगाज 2024 की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं आगाज 2024 की। जी हां, आम खबर आपको बांदा से बताते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लोक जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण। आज अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे अखिलेश कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। प्रदेश पार्टी संगठन के कई बड़े नेता भी सम्मिलित होंगे। प्रशिक्षण शिविर में हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव देंगे जीत का मंत्र। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव जीत का मंत्र देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा तैयारियों में जुटी हुई है। बांदा और चित्रकूट के करीब 4000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और आज कार्यक्रम के समापन के बाद फतेहपुर जाएंगे अखिलेश। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के खेल मैदान में शिविर लगा है।
तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तैयारियों में सपा अब जुटी हुई है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा तैयारियों में जुटी हुई है। बांदा और चित्रकूट के करीब 4000 कार्यकर्ता जुटेंगे। आज कार्यक्रम के समापन के बाद फतेहपुर की बात सामने आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के खेल मैदान में शिविर लगा है, तो शिविर को लेकर ये अहम खबर आपको हम बताते हैं। बांदा से खबर, समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। और पंकज त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज, 2 दिवसीय शिविर है, क्या पूरी जानकारी है शिविर से जुड़ी आपके पास? पंकज, आवाज मिल रही है आपको? जी मैं आपको बता दूं, आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश अपने पदाधिकारियों जिस तरह से मैं आपको दिखा पंकज, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तो देखिए अहम खबर आपको हम बताते हैं। एक बार फिर से पंकज के साथ संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल अहम खबर बांदा से, जहां पर समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आपको हम बता दें। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर यह अहम जानकारी, लोक जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण को लेकर यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अखिलेश कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल तो अखिलेश कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बताते हैं। और पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज, समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के एकत्रित होने की बात भी सामने आ रही है, क्या और जानकारी है आपके पास? जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 मैं बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के आज मैं उसी मैदान में मौजूद हूँ वहां पर किसी भी तरह की मैं आपको दिखा दूं कि बांध सुरक्षित लोग लेकर 4 से 5 हजार सरकारी मौजूद है। देख लीजिए किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपका उल्लास दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से भाषण हुआ है। अखिलेश यादव स्टेज में पहुंच चुके हैं और जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल, यानी तैयारी हो चुकी है। पंकज, हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का अभी से एकत्रित होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन पंकज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे, या फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे से होगी? जैसा आपको मैंने दिखाया कैमरे के माध्यम से कि लगभग 5 मौजूद है यहाँ पर और दिख रहा है। जी
बहुत शुक्रिया आपका पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, आज अखिलेश यादव 2 दिवसीय माफ कीजिएगा, यहाँ पर अखिलेश यादव इस शिविर में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बांदा में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर ये अहम खबर सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लोक जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी कुनबे में बढ़ोतरी की। के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं कुनबे में बढ़ोतरी की। लखनऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सपा बसपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी बीजेपी का दामन थामेंगे और आज 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। और बीजेपी के अवध के क्षेत्र में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष, 129 सदस्य है, 150 से अधिक सदस्य विपक्षी दलों से और निर्दलीय है। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी हर वार्ड को अब मजबूत करने में जुट गई है, यानी कुनबे में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में यहां पर सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी के अवध के क्षेत्र के लोगों को भी बताया जा रहा है जोड़ा जाएगा। 150 से अधिक सदस्य विपक्षी दलों से और निर्दलीय हैं जो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में होंगे शामिल। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अरमान आसिफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरमान, बीजेपी के अवध के क्षेत्र में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और भी कई सदस्य हैं जो आज बीजेपी के साथ चलेंगे और खुद प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? अरमान, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी अरमान, आज कुनबा जो बीजेपी का है वो बढ़ने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं कई सारे लोग। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी के कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत मजबूत करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य आज शपथ ग्रहण लेंगे बीजेपी में शामिल होने का। आपको बता दें कहीं ना कहीं जो एक बात कही जाती है कि एमएलए, किसी भी एमएलए के बाद जो जिला पंचायत सदस्य होता है उसकी लोगों में पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा दांव भी खेला है, क्योंकि ये जो 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य हैं ये अलग अलग पार्टी से हैं। हम बात कर ले सपा की, कांग्रेस की, बसपा की, तो ये अलग अलग पार्टी से हैं जो आज बीजेपी में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे एक बीजेपी तो मजबूत हो ही रही है, साथ ही जो बीजेपी के कमजोर बूथ होंगे उनको भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती मिलेगी। और एक तरीके से ये देखा जाए तो जो विपक्ष है उसका एक कहीं ना कहीं ये एक नुकसान भी है। जी बिल्कुल, विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका भी है। और देखिए, लोकसभा के चुनाव से पहले अब जो दल बदल है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं ये बाकी के दलों के लिए भी एक बड़ा नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर 24 के चुनाव या फिर अभी उपचुनाव भी है कुछ सीटों पर, उनके लिहाज से देखें तो ये विपक्षों के लिए एक बड़ा नुकसान है। अरमान जी बिल्कुल,
जी जी बिल्कुल। देखिए कि ये वाकई में विपक्ष के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो जिला पंचायत वो जिला पंचायत सदस्य होता है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, इनकी इनकी अपने बूथ स्तर पर पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। और एक एक जिला पंचायत में आपको बता दें करीब 9 से 12 तक गांव भी आते हैं। तो एक अच्छी खासी आबादी को कहीं ना कहीं एक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वोट दिलाने का बहुत ही अहम भूमिका बन जाएगी इस जिला पंचायत जो सदस्य जो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो कई गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको देखते हुए उनकी गांव में तो अच्छी पकड़ होती ही होती है। और साथ ही क्योंकि एक गांव से इनका कोई लेना देना नहीं, तो इनके तमाम गांव को ये तमाम गांव का नेतृत्व करते हैं। और इसी तरीके के आपको बता दें कि 100 से अधिक और वो भी अलग अलग पार्टी के। तो कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो ये जो विपक्ष है उसको एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। शुक्रिया आपका अरमान, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और ज्यादा बढ़ने जा रहा है, क्योंकि कई सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम होगा और 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो बीजेपी के अवध के क्षेत्र में आपको बता दें कि कई सारे लोग अब जो है वो बढ़ने जा रहे हैं। 150 से अधिक सदस्य विपक्षी दलों से और निर्दलीय है जो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी हर वार्ड मजबूत करने में जुटी हुई है। और लखनऊ से खबर, 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, सपा बसपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। और आज 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा में फिर बढ़ा है गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों को सताने लगा है डर। और पपसरा खादर के पुश्ते से लीक हुआ बाढ़ का पानी को रोकने में जुटे ग्रामवासी। बाढ़ के पानी से लगे बांध पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जल्द से जल्द पानी को रोकने की अधिकारियों से अपील। किसानों के लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गजरौला ब्लॉक के पपसरा खादर गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, और जल्द से जल्द पानी को रोकने की अधिकारियों से अपील किए जाने की बात सामने आई है। और किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। गजरौला ब्लॉक के पपसरा खादर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को डर सताने लगा है। और पपसरा खादर के पुश्ते से लीक हुआ बाढ़ का पानी को रोकने में ग्रामवासी जुटे हुए हैं। तो पानी को रोकने में ग्रामवासी जुटे हुए हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, और बाढ़ के पानी से लगे बांध पर बड़ी संख्या में नुकसान की बात सामने आई है। जल्द से जल्द पानी को रोकने के अधिकारियों से अपील किए जाने की बात भी सामने आई है। और किसानों के लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने की खबर आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, गजरौला ब्लॉक के पपसरा खादर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा में गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। तो अमरोहा में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को डर सताने लगा है। और शीरप चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शीरप, पानी को रोकने में ग्रामवासी जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल सकी है। लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। बाढ़ के पानी से लगे बांध पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। क्या पूरी जानकारी है शीरप आपके पास? जी बिल्कुल बता दें, अमरोहा जनपद में जो ये बाढ़ आने का पूरा मामला है, ये लगातार अमरोहा ब्लॉक धनौरा खादर क्षेत्र का है, जहां
जो पहाड़ों पे बारिश लगातार हो रही है हिमाचल प्रदेश में और जगह जगहों पे, जो उसका पानी लगातार जो बिजनौर बैराज से छोड़ा जा रहा है, इसमें खादर के जो है वो तमाम इलाके जो है वो प्रभावित हुए हैं और इसमें लगभग दर्जनभर गांवों में जो पानी है वो पूरी तरह आ चुका है और पानी की जो इस समय स्थिति है वो इतनी तेज है, इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पे लगभग जो गंगा का जो बांध है वो टूटने की स्थिति में है और घरों में पूरी तरह से पानी भर चुका है और पक्षियों के जो शीरब, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? अगर यहाँ पर बांध टूट सकता है तो ऐसे में एक साथ इतना पानी किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है, क्या वजह रही? क्या प्रशासन इन सारी समस्याओं से, इस सब स्थिति से अवगत है? जी बिल्कुल, बता दें लगातार जो है वो खबरों के बाद में भी अभी तक जिला प्रशासन जो है वो कोई भी किसी तरह से कड़े इंतजाम नहीं कर पा रहा है और ना ही ये गांव वाले लगातार जो है वो जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन गांवों में वो पानी रोकने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसानों की लाखों रुपए की फसल भी बर्बाद हो रही है और जो वहाँ उनके घरों में पानी भी पूरी तरह से भर चुका है। लेकिन प्रशासन इतने पे भी मौन है, अभी तक किसी तरह का कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। और जो पक्तरा खादर है उसमें जो एक बांध का पुस्ता है उसमें जो पानी लीक हुआ है उससे भी लगातार जो है वो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और आज सुबह भी एक जो ग्रामीण है, लगभग वृद्ध हैं, वो 70 साल के, वो उस पानी का जो बहाव है गांव में इतनी तेज है उसमें भी बह सकते थे। जी बिल्कुल, शीरब बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो पक्तरा खादर के पुश्ते से लीक हुआ बाढ़ का पानी और याम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आप तस्वीरों को देखकर भी इनकी समस्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं। अमरोहा में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों के सामने कई सारी समस्याएं नजर आ रही हैं। तो याम खबर आपको हम बता रहे, गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को सताने लगा है डर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर भी अमरोहा से ही आपको हम बताते हैं। अमरोहा में जहरीली शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। खुलेआम महिलाएं बोतलों में जहरीली शराब बेच रही हैं। महिलाओं का अवैध शराब बेचते हुए वीडियो भी वायरल हो गया है। महज चंद पैसों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहरीली शराब से पहले भी कई की जान जा चुकी है, कई लोगों की जान गई है और खुलेआम बोतलों में जहर बांटा जा रहा है। जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। पुलिस व आबकारी विभाग सवालों के घेरे में है। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव गंगाचोली का ये पूरा वीडियो बताया जाता है। कहाँ तो बचो ये वही है, कहाँ ये तो वो बचो ना है। अरे कम बोल लिया अभी, बात मत कह दिया अभी। सुन तो सही, दूसरों बिल्कुल संस्थाएं तैयार है, का करूं? आए बात में दौर पीने, आए बात में दौर पीने करवा ये कितनी है वो आदमी अभी तुम्हारे पैसे चली ना, अच्छा भी तो भरे के चल रहे हैं, वो भी सही रहे और 20 बच गए। चाहिए यार शीरब चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शीरब, महज कुछ पैसों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खुलेआम महिलाएं बोतलों में अवैध शराब बेच रही हैं। इस सब को लेकर क्या प्रशासन की आंखों तक की तस्वीरें नहीं पहुंची हैं? शीरब, आवाज मिल रही है आपको? तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महिलाओं का अवैध शराब बेचते वीडियो वायरल होने की बात सामने आई है और महिलाओं का अवैध शराब बेचते वीडियो वायरल हुआ चंद पैसों के लिए। कहाँ तो बचो ये वही है, कहाँ ये तो वो बचो ना है। अरे कम बोल लिया अभी, बात मत कह दिया अभी। सुन तो सही, दूसरों बिल्कुल संस्थाएं तैयार है, का करूं? आए बात में दौर पीने, आए बात में दौर पीने करवा ये कितनी है वो आदमी चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा भी तो भरे के चल रहे हैं, वो भी सही रहे और 20 बच गए। चाहिए यार और शीरब चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शीरब, चंद पैसों के लिए महिलाएं यहां पर खुलेआम अवैध शराब बोतलों में बेच रही हैं। क्या आबकारी विभाग के सामने ये तस्वीरें नहीं पहुंची? क्या इन सब से अनजान है या फिर इन लोगों की मिलीभगत है? क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बता
दें अमरोहा में जहरी शराब का जो है वो कारोबार वो लगातार बढ़ता जा रहा है। माफियाओं के हौसले बुलंद है। ये जो हसनपुर थाना क्षेत्र और आसपास के जो थाना क्षेत्र है इनमें आए दिन जो है वो ये जिगर से बनाई हुई जो शराब है इसमें महिलाएं और पुरुष जो है वो तस्वीरों में नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई जो है वो कागजों में सिमट कर रह जाती है और किसी तरह से इन पे पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। जहरीली शराब के मामले पहले भी कई बार आ चुके हैं और जो तस्वीरों में देख रहे हैं आप खुलेआम बोतलों में जो ये जहर बांटा जा रहा है, जो पैसों में चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और प्रशासन और आबकारी विभाग के लिए चुनौती भी है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए आबकारी विभाग के लिए एक चुनौती भी है। बहुत शुक्रिया आशीर्वाद आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर महज चंद पैसों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अमरोहा में जहरीली शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कहाँ तो बचो और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं, सर्विलांस टीम व थाना सरगना पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौकश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौकशी को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे गौकश। सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई है। गौकशों के कब्जे में एक जिंदा गोवंश, गौकशी के औजार भी बरामद किए गए हैं। 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की गई है। थाना सरगना क्षेत्र के नानूगंग नहर के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है और सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई है। और गौकश के कब्जे से एक जिंदा गौवंश, गौकशी के औजार भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस और एक स्कॉर्पियो कार बरामद किए जाने की बात सामने आई है। थाना सरधना क्षेत्र के नानूगंग नहर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से खबर, सर्विलांस टीम व थाना सरधना पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक गौकश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया है। और गौकशी को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे गौकश। तो गौकशी को अंजाम देने के फिराक में गौकश घूम रहे थे। सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई है। और 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की गई है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, थाना सरधना क्षेत्र के नानूगंग नहर के पास का ये पूरा मामला बताया गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं अंबाला से। अंबाला छावनी में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। युवक अंबाला छावनी के राम बाजार के सामने गली में रहता था। मृतक की जेब से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें युवक ने अपनी मौत के लिए अपनी बीवी और ससुर को जिम्मेदार माना। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस को मृतक के परिजनों के द्वारा किसी शिकायत का इंतजार है, जिसके बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने मृतक अतुल शर्मा के शव को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। और ये जिसने सुसाइड किया, ये अतुल शर्मा इसका नाम है और ये मेरा रियल भांजा लगता है। HDFC बैंक में ये लोन डिपार्टमेंट में काम करता था। और जब से इसकी मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद इसके कुछ पति पत्नी के विवाद चल रहे थे। वो कभी यहाँ रहती थी, कभी चली जाती थी। अभी भी गई भी है। हमें तो अभी मेरी फैक्ट्री साहब में वहाँ था, मुझे अभी फ़ोन आया कि ऐसे करके बात होगी, तो मैं आया हूँ। अतुल नाम के लड़के ने जो सुसाइड किया है, उसकी जेब से हमारे को सुसाइड नोट मिला है। उसमें उसने अपनी पत्नी पे और अपने ससुर के ऊपर घरेलू परेशान करने का आरोप लगाया। वो अपनी पत्नी को भी दिमागी तौर पर परेशान बतलाया, जिस कारण वो दिनांक 23/7/2023 से अपने घर अपने बच्चे को लेकर गई हुई है। इसी वजह से ये परेशान था। अभी उनके परिजनों ने कोई बयान या दरख्वास्त हमारे को नहीं दी है। तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कलह सतंग आकर खुदकुशी की आशंका जताई गई है।
और अंबाला से खबर, मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जिला गुरदासपुर के शहर बाटला के नजदीक गांव मीका में 9 और 10 अगस्त की आधी रात हुए अंधे दोहरे हत्याकांड को पुलिस थाना घुमान ने सुलझा दिया है। पुलिस के अनुसार दंपति की हत्या का कारण मृतक पूर्व बीएसएफ जवान लश्कर सिंह ने प्रेम विवाह करने वाली अपनी ही बेटी और दामाद की हत्या के लिए सुपारी दी थी और आरोपियों ने ना तो पैसे लश्कर सिंह को लौटाए, ना ही लश्कर सिंह की बेटी और दामाद की हत्या की थी, जिसके चलते लश्कर सिंह और आरोपितों में झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपितों को नामजद कर 2 आरोपितों सरवण सिंह और उर्फ सम्मा सिंह वासी गांव मंड, बलराज सिंह उर्फ बाजा वासी दकुहा को गिरफ्तार कर लिया है। ਕੁਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆ ਮੀਕੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟੀਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ और डीएसपी फतेहगढ़ चूरिया, डीएसपी डीएसपी डेरा बाबा नानक और साथ में ही जो एसएचओ सिविल लाइन है, एसएचओ कमांड है, सारे का एक टीम बना के असी स्पॉट विजिट की सी और इमीडिएटली उत्थे अपना इन्वेस्टिगेशन का असी शुरू किया सीगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर एक केस के विच जो भी इन्वॉल्व सीगे उहदा सानू आइडेंटिटी पता चल गया सीगा कि कौन कौन हैगे आ जो इन्होंने कीता सी। अगली खबर मोगा से है, जहां नशे की हालत में मिली लड़की का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कुछ महिलाएं मिलकर नशा मुक्ति वहीर के पास लेकर आई और उसे पुलिस के पास लेके गई हैं। नशे की हालत में मिली लड़की ने पुलिस के बयान में कहा कि मोगा के करीब 5-6 होटल में नशे की हालत में ले जाकर मेरे साथ शोषण किया जाता है, जिसमें उनके 3 आरोपियों के नाम भी बताए। फिलहाल थाना प्रभारी मनप्रीत कंबोज ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम पानी छोड़े जाने के बाद इसका असर गुरदासपुर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल द्वारा लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग फोन करके अपने बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। मंगलवार की दोपहर पोंग डैम की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद गुरदासपुर का पुराना शाला मुकेरिया रोड पूरी तरह से विभाजित हो गया और जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने बांध बनाना शुरू कर दिया। इसके पश्चात प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हो गए। एकाएक देखते ही देखते स्थानीय लोगों ने भी एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। हालांकि लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है, जबकि उनके रहने, सैनी व खाने पीने का प्रमाण स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधकों की तरफ से किया जा रहा है। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਮੇਘੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਘੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਸੜਕੇ ਸੜਕ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੜਕੇ ਸੜਕ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੱਢੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ 5-6 ਜੀ ਨੇ, 6 ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ। अगली खबर है गुरदासपुर से, जहां बर्थडे पार्टी से लौट रहे गांव सदरंग के कांग्रेसी सरपंच को गली में ही बेरहमी से धारदार हथियारों से बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय सरपंच की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हमले का कारण बैंक में कर्ज के दौरान गारंटी के लिए रखी जमीन बताई जाती है। फिलहाल थाना रंगड़ नंगल पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪੈੜੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾਧਾ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ और 1 घंटे के अंदर अंदर दोषी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਡਰ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। अगली खबर है मंडला से, जहां पर कान्हा नेशनल पार्क से लगे हुए ग्राम सौंप के जंगल में बाघ के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिक्षेत्र अंजुनिया मोहगांव प्रोजेक्ट अंतर्गत जंगल में लकड़ी लेने गए एक व्यक्ति को बाघ ने पीछे से हमला कर दिया। इस हमले में युवक को गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं और बाघ के इस प्राण घातक हमले में गंभीर रूप से घायल ने हिम्मत दिखाई और खून से लथपथ होने के बावजूद भी जंगल से बाहर आया और जंगल के नजदीक काम करते मजदूरों को देखा तो उन्हें आवाज देकर मदद के लिए बुलाया गया है। मजदूरों ने वन विभाग के अधिकारियों एवं धर्म सिंह के परिजनों को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी और परिजन मौके पर पहुंचे। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। तो वो कौन पीछे रहा है? छोड़ी मेरी नहीं आ छोड़ी में तो का छोड़ी रखी है तो गए हो रही हां सामने से आगे वो बड़े बगवाई का छुट्टी है बड़े आ रही। और इस बीच वाराणसी से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। तो वाराणसी से एक अहम खबर सामने आई है। ज्ञानवापी विवाद बातचीत से सुलझाने के प्रस्ताव का पूरा मामला वाराणसी से इस बीच अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वैदिक सनातन संघ के प्रस्ताव पर विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया है। विष्णु शंकर जैन का बयान, प्रस्ताव पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, देश समाज से जुड़े मुद्दों में सेटलमेंट नहीं हो सकता। विष्णु शंकर ने साफ कह दिया कि ऐसे मुद्दों में सेटलमेंट नहीं संभव है। ऐसे मुद्दों में कोई पार्टी सेटलमेंट नहीं कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से ये बात साफ तौर पर कही गई है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है। बैरिकेडिंग के अंदर जो जमीन है वो हम देने को तैयार नहीं। ये बड़ी खबर आपको हम वाराणसी से बता रहे हैं। हमारे मंदिर को मस्जिद में उपयोग किया गया है। विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान, बैरिकेडिंग के अंदर जो जमीन है वो हम देने को तैयार नहीं है। विष्णु शंकर जैन ने यह भी साफ कर दिया है और कहा कि हमारे मंदिर को मस्जिद में उपयोग किया गया है। तो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से यह बड़ा बयान, भगवान की संपत्ति के साथ न्याय हो और कोई भी पार्टी ऐसे मामलों में सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं होती। मुस्लिम पक्ष माफी भी मांगे। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने ये सारी बड़ी बातें कही है। ज्ञानवापी विवाद बातचीत से सुलझाने के प्रस्ताव के मामले पर अब विष्णु शंकर जैन का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि ऐसे मामलों में कोई भी सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं होता। प्रस्ताव पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, देश समाज से जुड़े मुद्दों में सेटलमेंट नहीं हो सकता। विष्णु शंकर जैन ने ये बात साफ कही है। ऐसे मुद्दों में कोई पार्टी सेटलमेंट नहीं कर सकती। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बताते हैं। इसी वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की ओर से ये अहम पहल सामने आई है। बातचीत से विवाद सुलझाने का प्रस्ताव। ज्ञानवापी विवाद को लेकर यह अहम खबर आपको हम बता दें, हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को प्रस्ताव दिया। तो हिंदू पक्ष की ओर से मुस्लिम पक्ष को प्रस्ताव दिया। कानूनी विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रस्ताव दिए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, मस्जिद कमेटी प्रस्ताव पर विचार करने पर तैयार है। तो मस्जिद कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। देखिए, अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया हिंदू पक्ष के वकील का जो बयान है वो कुछ और कहता है, लेकिन अब जानकारी ये भी है कि हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने इस तरीके का जो प्रस्ताव है वो मस्जिद कमेटी के सामने पेश किया और इस पर विचार करने की बात सामने आ रही है। वैदिक सनातन संघ के सुझाव पर विचार करेंगे। मस्जिद कमेटी की ओर से ये बातें सामने आई है। कमेटी की बैठक में सुझाव को रखा जाएगा। मस्जिद कमेटी की ओर से आम बातें कही गई हैं। फिलहाल आम खबर आपको बता दें, वैदिक सनातन संघ ने प्रस्ताव 14 अगस्त को दिया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मुस्लिम पक्ष की तरफ से 15 अगस्त को जवाब दिया गया था।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जन समस्याएं और सरकारी आवास पर फरियादियों की समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर फरियादियों की फरियाद सुनी है। जनता दर्शन में सीएम ने 220 लोगों की समस्याओं को सुना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।